Hurry, hurry, keep moving. Watch out for the car. ISIS खौफ का दूसरा नाम, जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो बताया जाता है कि इतने खतरनाक थे, जो इनके सामने आता उसको मार देते थे। ये बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा खतरनाक थे। आखिर ISIS दाइश बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि दाइश वजूद में आई? The time for justice has come. इनका असल मकसद क्या था? ये क्यों अपनी हुकूमत बनाना चाहते थे, अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे? Show me your identification now. Yes, here it is. We mean no trouble. Everyone must close the market. Move along. क्या ये वाकई में इतने ही जालिम थे जो कि मीडिया में दिखाया गया, या सिर्फ ये अफवाहें थी? लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। और ISIS दाइश की दहशत दिलों में बिठाने के लिए। चलिए हम जानते हैं दाइश दरअसल कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे वजूद में आई। – 2003 में जब इराक में जंग शुरू हुई और सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हो गई, हर तरफ खून, हर तरफ तबाही थी। मुसलमानों को पूछने वाला कोई नहीं था, मुसलमानों की कोई रियासत नहीं थी। इराक में सिक्योरिटी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसी इंतजार के दौरान कई मुसल्लह गिरोह वजूद में आए। Confirm frequent Delta 7, no repeats. जो कि पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। लेकिन इन सब में एक गिरोह ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जिनके पास असला भी था, जिनके पास पैसा भी था, वो थे दाइश। असल में दाइश वाले इतने ताकतवर क्यों हो गए थे, चलिए जानते हैं। दरअसल दाइश अचानक वजूद में नहीं आई, इसके पीछे कई साल की जंग थी। और इसके पीछे कई साल का लोगों का छुपा हुआ गुस्सा भी था। लोगों को लग रहा था कि इनका मुल्क इनसे छीन लिया गया है। लेकिन इनके बीच में कुछ गद्दार भी हैं जिनको वाकई में सजा देना चाहिए, जिनकी वजह से पूरा मुल्क तबाह हो चुका है। दाइश की असल बुनियाद अबू मुसल अल जरकावी ने रखी थी, क्योंकि ये अल-कायदा का इराक में बहुत बड़ा नेटवर्क था। शाम की जंग की वजह से इनको और ज़्यादा ताकत मिल गई थी। जब 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो इराक का पूरा अमन अमान बर्बाद होकर रह गया था। Copy that. Keep your eyes open. We'll clear the main structure first. कहीं भी सुकून नहीं था, अमन नहीं था। अब इराक के लोग अमन कायम करना चाहते थे, जिसके लिए उनको कुछ भी करना था। Go, sir. We must secure the supply routes through Anbar immediately. Can your men hold the eastern checkpoints? The desert is vast, but we are ready. रियासती इदारे सब के सब ख़त्म हो चुके थे। अमेरिका इराक में अपने इत्तेहादी बिठाना चाहता था। अबू मुसल अल जरकावी उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था। शुरू में इनका एक नेटवर्क था जो कि इराक में था, अल-कायदा का नेटवर्क। फिर इसने एक जमात बनाई जिसका नाम था जमात तौहीद वल जिहाद। अमेरिका के जो इत्तेहादी थे, जिनको अमेरिका बिठाना चाहता था, उन पर हमला किया
उनको वहाँ से निकाला। ये नहीं चाहते थे मुसलमानों के अलावा किसी और का भी कंट्रोल होना चाहिए। जरकावी के नेटवर्क ने 2004 में अलकायदा से हाथ मिला लिया था, जो कि दोनों मिलके एक गिरोह चलाते थे। दरअसल जरकावी का ये कहना था कि इराक में सिर्फ इस्लामी हुकूमत कायम होना चाहिए। इस्लाम के अलावा कोई भी बात नहीं की जाएगी, ना किसी को शिर्क बिदअत की इजाज़त होगी, ना यहाँ पर कोई मज़ार कायम होंगे, ना मज़ार पर जाने की किसी को इजाज़त होगी। और जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इनके लोग जगह जगह जाते, चेकिंग करते थे, देखते थे। कोई इस्लाम के खिलाफ या कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, कोई दूध में पानी तो नहीं मिला रहा, कोई शराब तो नहीं बेच रहा, या कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा। कोई भी पकड़ा जाता तो उसको सख्त सजा देते थे। बाद में इन लोगों ने पूरी कोशिश की इराक में जितने भी मज़ारात हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए। Everybody, please clear the area. We need stretchers. Is anyone hurt? My brother, where is he? लेकिन अलकायदा इस बात पे हामी नहीं थे। इनका यही कहना था कि अगर तुम मज़ार ख़त्म करोगे तो लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने अलकायदा की कोई बात न मानी और मज़ारों को बंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अलकायदा ने इन लोगों से इत्तेहाद ख़त्म कर दिया था। और अलकायदा का नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान पे महदूद हो गया था, लेकिन ये लोग अपना नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। ये लोग जहाँ पर हमला करते पूरी ताकत के साथ हमला किया करते थे। इन लोगों ने पूरे इराक पे कंट्रोल कर लिया। अब ये सीरिया पे भी कंट्रोल करना शुरू हो गए थे। इराक और सीरिया इनके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद इन लोगों ने अपनी तंजीम का नाम रखा ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। कहा जाता है कि 2006 में अल-जरकावी अमेरिकी फ़ज़ाई हमले में मारा गया था, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा था। इसकी मौत के बाद पूरी तंजीम को बहुत बड़ा धचका लगा था। ISIS में पूरी दुनिया से लोग असल में जमा हो रहे थे। The time for justice has come. ISIS सिर्फ इराक या सीरिया का एक गिरोह नहीं था, इसमें पूरी दुनिया से लोग आते थे, पूरी दुनिया से यहाँ पर फंडिंग कर रहे थे। क्योंकि ये इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे। जरकावी के जाने के बाद इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो हुआ, लेकिन ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इनको एक लीडर की ज़रूरत थी, जो कि इनको मिल गया था। उसका नाम था अबू बकर अल बगदादी, जिसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। 2011 में जब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए, वक्त के साथ साथ ये एहतजाज बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गए थे। अब दाइश वालों के पास बहुत अच्छा मौका था। इन लोगों ने इराक से निकल के सीरिया पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये लोग चाहते वहाँ पर हमला करते। Copy that. Keep your eyes open. We'll clear the main structure first. जो इनके इत्तेहादी थे वो पूरी तरह से इनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से पूरी दुनिया के लोग शामिल हो जाते थे, क्योंकि ये अपनी रियासत बनाना चाहते थे। अबू बकर अल बगदादी ने अब सीरिया पे भी कंट्रोल कर लिया था। जिसकी वजह से इनकी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। अबू बकर अल बगदादी ने पूरी दुनिया के उलमाओं से कहा कि इनको चाहिए कि हमारा साथ दें और पूरी दुनिया में इस्लामी रियासत कायम करें।
लेकिन बहुत सारे उलमाओं ने इसकी मुखालफत की और बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और कहा हम ऐसी रियासत को बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन दाइश की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इन लोगों ने तकरीबन 1,10,000 किलो मुरब्बा मीटर पर कब्जा कर लिया था और कंट्रोल कर लिया था। इनकी हुकूमत से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे और बहुत सारे लोग खुश भी नहीं थे, क्योंकि इनकी सज़ाएं बहुत ज़्यादा सख्त थी। अगर कोई दूध में पानी मिलाता और पकड़ा जाता तो उसको सख्त सज़ा देते थे। या कोई चोरी करता हुआ या कोई जिना करता हुआ या कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता तो उसको उसी टाइम सज़ा दिया करते थे और उसको सरेआम रोड पे लटका दिया जाता था। – 2016 में अमेरिका की इत्तेहादी फोर्स ने दाइश से दोबारा कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश की और पूरी तरह से हमला किया। ये जंग 1 साल तक जारी रही। 2017 में अमेरिका की इत्तेहादी फ़ौज ने दाइश से दोबारा मोसुल वापस ले लिया था। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी जगह दाइश के पास थी। शाम दाइश का बहुत बड़ा मरकज़ था जिसका नाम रोका था। – 2017 में इत्तेहादियों ने रोका भी इनके हाथ से ले लिया था। What remains is a landscape of ruin. Their caliphate has vanished into the dust. दाइश की ताकत बहुत कम होती जा रही थी क्योंकि लोग इनके साथ नहीं थे। लोग सज़ाओं से डरते थे। दाइश की ताकत कम होते होते एक जगह रह गई थी। अब इनका आखिरी मरकज़ बागूस था। The territorial defeat of ISIS left behind a landscape of ruins. But as security forces secure the area, जो कि दाइश के कंट्रोल में था, यहाँ से बैठकर ये अपना नेटवर्क चलाते थे। दाइश की इलाकाई शिकस्त के बाद एक और अहम वाक़या पेश आया। अक्टूबर 2019 में अमेरिका ने दाइश के एक बहुत बड़े ठिकाने पर हमला किया, जिसमें कहा जाता है कि अबू बकर अल-बगदादी मारा गया था। ये सुनकर दाइश की बहुत ताकत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन आज भी दाइश कायम है और ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। आज भी इराक़ में, सीरिया में इत्तेहादियों की हुकूमत कायम है जो कि कंट्रोल किए हुए हैं। आज भी दाइश एक जगह से अपना नेटवर्क चला रहे हैं जो कि ISIS के नाम से। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया और खुरासान। इनका यही कहना है कि आखिरी वक्त में इमाम मेहदी आएंगे जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। पूरी दुनिया में दोबारा मुसलमानों की हुकूमत होगी और इंसाफ कायम होगा। जो मुजरिम होगा उसको सज़ा मिलेगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।